नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिएक्टून्स में। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिएक्टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली भी है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा पाप का कारण बनती है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद को तकलीफ देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें से कुछ अपने माता पिता को सम्मान और सुख देते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें उपेक्षा और दर्द देते हैं। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां माता पिता ने अपनी औलाद को अपनी जान से ज्यादा चाहा, लेकिन वक्त के साथ उनकी आंखों के सामने सच का एक ऐसा आईना आया जिसने उनके दिल को चकनाचूर कर दिया। यह कहानी उन लोगों के लिए आईना है जो अपने माता पिता के साथ अन्याय करते हैं और यह समझते हैं कि जीवन में सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जहां रामलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। रामलाल गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। उनकी 2 संतानें थीं, एक बेटा रघु और एक बेटी सुमित्रा। उनकी पत्नी सावित्री एक शांत स्वभाव की महिला थीं जो हमेशा अपने बच्चों और परिवार की सेवा में लगी रहती थीं। रामलाल ने अपनी जिंदगी का हर पल अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया था। रघु को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी ताकि वह शहर जाकर अच्छी पढ़ाई कर सके। सुमित्रा की शादी भी बड़े धूमधाम से की थी ताकि बेटी को ससुराल में किसी प्रकार की परेशानी न हो। लेकिन वक्त के साथ परिस्थितियां बदल गईं। रघु जब शहर गया तो वहां की चमक धमक में ऐसा खोया कि माता पिता की परवाह करना ही भूल गया। शुरू में तो वह चिट्ठियां भेजता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी तरक्की होती गई वैसे वैसे उसका घर लौटना भी कम होता गया। जब भी रामलाल उसे फोन करते तो वह काम की व्यस्तता का बहाना बना देता। उधर सुमित्रा का विवाह अच्छे परिवार में हुआ था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद वह भी अपने माता पिता से दूरी बनाने लगी। जब भी रामलाल और सावित्री उससे मिलने जाते तो वह और उसका पति बहाने बनाकर उन्हें जल्द ही वापस भेजने की कोशिश करते। समय बीतता गया, रामलाल और सावित्री बूढ़े हो चले थे। अब घर में सन्नाटा रहने लगा था। जिन बच्चों के किलकारियों से यह घर कभी गूंजता था वही बच्चे अब इस घर से दूर हो गए थे। एक दिन अचानक सावित्री बीमार पड़ गई। रामलाल ने रघु को फोन किया, लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि पिताजी, अभी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, फुर्सत मिलते ही आऊंगा। यह सुनकर रामलाल का दिल बैठ गया। बेटी सुमित्रा से भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसने भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अब रामलाल को समझ आ गया था कि उनकी संतानें बदल चुकी हैं। वे अब माता पिता को बोझ समझने लगी हैं। रामलाल की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि उनका बेटा या बेटी आएंगे, लेकिन हफ्तों बीत गए और कोई नहीं आया। सावित्री की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के वैद्य ने कहा, इनका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में होना चाहिए, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। रामलाल के पास अस्पताल जाने के पैसे नहीं थे। उन्होंने फिर से रघु को फोन किया। इस बार रघु ने फोन ही नहीं उठाया। वह जानता था कि पिता पैसे मांगने के लिए ही फोन कर रहे हैं। सहारा न मिलता देख रामलाल खुद ही पड़ोस के रामेश्वर से उधार लेकर सावित्री को शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि सावित्री को दिल की बीमारी है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा। खर्चा करीब 50,000 रुपये था। यह सुनते ही रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फिर से रघु को फोन लगाया। घंटों इंतजार के बाद रघु ने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज में कोई अपनापन नहीं था। पापा, मैं बहुत बिजी हूं, हर बार पैसों के लिए फोन मत किया करो। रामलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, तेरी मां की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। रघु ने गहरी सांस ली और रुखे स्वर में बोला, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं पापा, आप किसी और से उधार ले लीजिए, बाद में देख लेंगे। यह सुनकर रामलाल की आत्मा कांप गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी, आज वही बेटा पैसे देने से इनकार कर रहा था। रामलाल ने आखिरी उम्मीद के रूप में बेटी सुमित्रा को फोन किया। उसने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज में भी कोई उत्साह नहीं था। बेटा, तेरी मां बहुत बीमार है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। सुमित्रा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पापा, अभी घर के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, सास ससुर की दवाइयों पर भी बहुत पैसा लग रहा है, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकती। रामलाल के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था।
जिन बच्चों को उन्होंने दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की, वे आज उन्हें अकेला छोड़ गए थे। रामलाल पूरी तरह टूट चुके थे। वे अस्पताल के बाहर बेंच पर सिर झुकाए बैठे थे। तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। रामेश्वर बोला, काका, आपकी हालत देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम सबने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। हो सकता है यह पूरी रकम ना हो, लेकिन जितना बन पड़ा हमने किया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। जिन बच्चों पर उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वे तो साथ नहीं आए, लेकिन गांव वालों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद दिया और तुरंत सावित्री के ऑपरेशन की व्यवस्था कराने चले गए। कुछ दिनों बाद सावित्री की हालत में सुधार हुआ। अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन उनके दिल पर जो घाव लगे थे वे कभी नहीं भर सकते थे। एक दिन रामलाल बाजार में थे। तभी उन्होंने सुना कि गांव का एक लड़का शहर से लौटा है और वह बता रहा था कि रघु ने हाल ही में एक महंगी गाड़ी खरीदी है और उसका नया घर भी बना है। यह सुनकर रामलाल को गहरा आघात लगा। जिस बेटे ने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसने लाखों की गाड़ी खरीद ली। रामलाल को अब समझ में आ गया था कि रघु ने झूठ बोला था। उन्होंने ठान लिया कि अब वह अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। रामलाल और सावित्री गांव में रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन लोगों की बातें अब उन्हें चुभने लगी थीं। देखा, रामलाल के बेटे को कितना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन माँ बाप के लिए एक पैसा नहीं भेजता। बेटी भी कितनी निष्ठुर निकली, ससुराल में मजे कर रही है, लेकिन माँ बाप का हाल पूछने तक नहीं आई। ये बातें रामलाल और सावित्री के दिल पर हथौड़े की तरह गिरती। वे चाहकर भी किसी को जवाब नहीं दे सकते थे। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक गांव में चर्चा फैल गई कि रघु और सुमित्रा अपने माता पिता से मिलने आए हैं। रामलाल और सावित्री को यकीन नहीं हुआ। इतने सालों बाद उनके बच्चे खुद चलकर आए हैं। दरअसल रघु और सुमित्रा को एक बड़ी मुसीबत ने घेर लिया था। रघु का बिजनेस डूब गया था और कर्ज देने वाले उसे परेशान कर रहे थे। उधर सुमित्रा के ससुराल में भी आर्थिक तंगी आ गई थी, इसलिए दोनों अब अपने माता पिता के पास मदद मांगने आए थे। रघु ने आते ही मीठे शब्दों में कहा, पापा, कैसे हैं आप? हमें बहुत अफसोस है कि हम आपको समय नहीं दे पाए, लेकिन अब हम आपके पास हैं। सुमित्रा भी मां से लिपट गई। मां, हमें माफ कर दो, हम अपनी जिम्मेदारियों में उलझ गए थे। रामलाल और सावित्री उनकी बातों में आ गए। उन्होंने बच्चों को गले लगा लिया, यह सोचकर कि शायद उनके दिल में अब भी प्यार बचा है। कुछ दिनों तक रघु और सुमित्रा गांव में रहे। उन्होंने माँ बाप की बहुत सेवा की, लेकिन एक दिन रामलाल ने रघु को किसी से बात करते सुना। रघु कह रहा था, हाँ, बस कुछ दिन में मामला सेट हो जाएगा। बुड्ढे के पास अब भी कुछ जमीन बची है, बस उसे बेचने के लिए मना लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो यह सब प्यार और अपनापन सिर्फ दिखावा था, सिर्फ जमीन हड़पने की चाल थी। रामलाल अंदर गए और सावित्री को पूरी बात बता दी। दोनों को समझ में आ गया कि उनकी औलादें अब सिर्फ स्वार्थ में अंधी हो चुकी हैं। रामलाल ने उसी दिन गांव के मुखिया को बुलाया और अपनी बची हुई जमीन को एक अनाथालय के नाम कर दिया। जब रघु और सुमित्रा को यह बात पता चली तो वे आदबूला हो गए। पापा, आपने हमारी जमीन किसी और को कैसे दे दी? रघु चिल्लाया। रामलाल शांत स्वर में बोले, यह मेरी जमीन थी और मुझे अधिकार था कि इसे जिसे चाहूं उसे दूं। तुम दोनों जब हमारे लिए नहीं थे तो इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। सुमित्रा ने भी गुस्से में कहा, पापा, आपने हमें धोखा दिया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, धोखा तो तुमने हमें दिया था जब हमें जरूरत थी और तुमने हमें ठुकरा दिया था। अब हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ अपनी दुनिया में खुश रहो। रामलाल के शब्दों ने रघु और सुमित्रा के दिलों पर चोट की, लेकिन वे शर्मिंदा होने के बजाय और गुस्से में आ गए। रघु ने पैर पटकते हुए कहा, पिताजी, आपने हमारी जमीन किसी और को दे दी, यह हमारे हक की चीज थी। सुमित्रा भी तमतमाते हुए बोली, बचपन से ही हम इस घर और जमीन को अपना मानते आए हैं, हमें इसका कोई हिस्सा नहीं मिला और आपने इसे अनाथालय के नाम कर दिया। यह सरासर अन्याय है। रामलाल अपनी खाट पर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अन्याय तो तब हुआ था जब तुमने हमें अकेला छोड़ दिया था। जब तुम्हारी मां मौत के दरवाजे पर खड़ी थी और तुमने मुंह फेर लिया था, तब कैसा लगा था तुम्हें? सावित्री, जो अब तक चुप थी, उसने भी कहा, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब तुम दोनों दूर चले गए। अब जब हमने ये फैसला कर लिया कि हम अपनी जमीन उन लोगों को देंगे जो इसकी कद्र करेंगे, तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। रघु और सुमित्रा एक दूसरे की ओर देखने लगे।
वे समझ गए थे कि अब माता पिता को बरगलाना मुश्किल होगा। गांव में रामलाल के फैसले की खूब चर्चा होने लगी। कुछ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे तो कुछ रघु और सुमित्रा की बेइज्जती करने लगे। देखा, जो माँ बाप के नहीं हुए वे जमीन के भी हकदार नहीं रहे। सही किया काका ने। औलाद जब मतलब की हो जाए तो उन्हें हक नहीं देना चाहिए। ये बातें रघु और सुमित्रा तक भी पहुंच रही थीं। वे अब परेशान हो गए थे। रघु ने सोचा, अगर गांव में हमारी इतनी बदनामी हो गई तो हमें कोई मुंह नहीं लगाएगा। हमारे लिए अब कुछ करना जरूरी है। रघु और सुमित्रा ने अब एक नई चाल चली। उन्होंने माँ बाप के पास आकर प्रेम दिखाना शुरू कर दिया। रघु ने कहा, पापा, हम मानते हैं कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब हम अपनी भूल सुधारना चाहते हैं। हम आपका और माँ का ध्यान रखना चाहते हैं। सुमित्रा ने भी भावुक होकर कहा, माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम गांव में ही रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। रामलाल और सावित्री एक पल के लिए चौंक गए। क्या यह सच था या फिर कोई नया बहाना? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बस चुपचाप देखते रहे कि आगे क्या होता है। रघु और सुमित्रा अब गांव में रहने लगे। वे माता पिता की सेवा करने का दिखावा करने लगे। वे घर के छोटे मोटे काम करते, लोगों के सामने माँ बाप के प्रति प्रेम जताते और गांव वालों की नजरों में खुद को सुधारने का प्रयास करते। लेकिन असलियत ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकी। कुछ दिनों बाद रघु ने एक दिन कहा, पिताजी, आपने जमीन अनाथालय के नाम कर दी, लेकिन अभी तक कागज पूरे नहीं हुए हैं। क्या आप इसे दोबारा सोच सकते हैं? रामलाल समझ गए कि असली मकसद यही था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अगर तुम हमारी सेवा सिर्फ जमीन के लिए कर रहे हो तो यह मत करो। हम अब अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगे। सुमित्रा ने भी झिझकते हुए कहा, पापा, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए ही तो कह रहे हैं। आखिर हम आपकी ही औलाद हैं। क्या हमें हक नहीं? रामलाल अब मुस्कुराए और बोले, हक इंसानियत से मिलता है, लालच से नहीं। तुम दोनों जब अपने माता पिता के नहीं हुए तो इस जमीन के क्या हकदार होगे? अब रघु और सुमित्रा की चाल विफल हो गई थी। वे यह सोचकर गांव में ही रहने लगे कि शायद भविष्य में कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन गांव वालों ने भी उन्हें असली रूप में देख लिया था। लोग अब उनके सामने बात करने से कतराने लगे थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, रघु बेटा, अगर तुम्हें अपने माता पिता से वाकई प्रेम होता तो तुम शहर में ऐश करने की बजाय पहले उनके साथ रहते। अब तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती। रघु और सुमित्रा को अब एहसास होने लगा था कि उन्होंने अपनी पूरी साख खो दी थी। कुछ महीनों बाद रामलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सावित्री रोने लगी। गांव के लोग डॉक्टर बुलाने दौड़े। रघु और सुमित्रा घबरा गए। अब उन्हें डर लगने लगा कि अगर पिता की मौत हो गई तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। रघु जल्दी से बोला, पापा, चिंता मत करो, हम आपको अच्छे अस्पताल ले जाएंगे। सुमित्रा भी बोली, हाँ पापा, हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन रामलाल मुस्कुरा दिए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब कहने की जरूरत नहीं बेटा, सच्चाई सबको पता चल गई है। तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यहाँ थे, सेवा के लिए नहीं। गांव के लोग भी अब पूरी तरह समझ चुके थे कि रघु और सुमित्रा को माता पिता से नहीं बल्कि उनकी संपत्ति से प्रेम था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद रामलाल को थोड़ा आराम मिला, लेकिन अब वे एक और बड़ा फैसला करने वाले थे। एक दिन उन्होंने गांव के मुखिया और कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बची हुई संपत्ति भी अनाथालय और गरीबों की भलाई के लिए दान करना चाहता हूँ। अब मेरे बच्चों का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। रघु और सुमित्रा को जैसे बिजली का झटका लगा। वे अब भी उम्मीद कर रहे थे कि कुछ न कुछ हिस्सा उन्हें मिलेगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्होंने आखिरी बार पिता को मनाने की कोशिश की, लेकिन अब रामलाल का मन पूरी तरह दृढ़ हो चुका था। हमने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन तुमने हमें सिर्फ तकलीफ दी। अब हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग रामलाल के साहस की सराहना करने लगे। रघु और सुमित्रा, जिन्हें लगता था कि वे माता पिता को अपने जाल में फंसा लेंगे, अब पूरी तरह हार चुके थे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वे चुपचाप गांव छोड़कर चले गए, क्योंकि अब उन्हें वहां कोई अपनाने वाला नहीं था। रामलाल और सावित्री ने अब अपने बाकी के जीवन को गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि असली परिवार वही होता है जो प्रेम और सम्मान से जुड़ा होता है, न कि खून के रिश्तों से। अब उनकी संतानें वे अनाथ बच्चे थे जो कभी माँ बाप के प्यार से वंचित रह गए थे। गांव छोड़ने के बाद रघु और सुमित्रा की हालत खराब होती जा रही थी। रघु का बिजनेस पहले ही डूब चुका था और अब गांव में उसकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल चुकी थी।
कोई उसे उधार देने को भी तैयार नहीं था। सुमित्रा का भी ससुराल में बुरा हाल था। जब उसके पति और ससुराल वालों को पता चला कि उसके माता पिता ने सारी संपत्ति दान कर दी है, तो उन्होंने उससे दूरी बना ली। एक दिन जब रघु और सुमित्रा दोनों एक सुनसान सड़क पर बैठे थे, रघु ने निराश होकर कहा, हमने सोचा था कि माँ बाप को थोड़ा मनाकर उनके पास रहकर धीरे धीरे जमीन अपने नाम करवा लेंगे, लेकिन अब तो उन्होंने सब कुछ ही खत्म कर दिया। सुमित्रा भी गुस्से में थी। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, न पैसा, न इज्जत, न सहारा। रघु ने सोचा, हमें किसी तरह गांव वापस जाकर पिताजी को फिर से मनाने की कोशिश करनी होगी। अगर हम सेवा करने का नाटक जारी रखें तो शायद वे अपना फैसला बदल दें। रघु और सुमित्रा ने सोचा कि वे किसी बहाने से गांव लौटेंगे और धीरे धीरे लोगों की सहानुभूति जीतने की कोशिश करेंगे। रघु ने गांव के एक पुराने दोस्त को फोन किया, भाई, हमें माँ बाप की बहुत याद आ रही है। हमने बहुत गलतियां की, लेकिन अब हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। क्या गांव के लोग हमें फिर से अपना सकते हैं? दोस्त ने ठंडी आवाज में कहा, रघु, यहां अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें माफ कर दिया होता, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ में इतना अंधेपन दिखाया कि अब कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। रघु को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। इधर रामलाल और सावित्री अब गांव के अनाथालय में अपना समय बिताने लगे थे। वे वहां के बच्चों को खाना खिलाते, कहानियां सुनाते और उन्हें सिखाते कि कैसे जीवन में सच्चे रिश्तों को पहचाना जाए। रामलाल ने गांव वालों से कहा, हमने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन अब हमें एक नया परिवार मिल गया है। ये अनाथ बच्चे हमें सच्चे दिल से चाहते हैं, न कि हमारी संपत्ति के लिए। सावित्री भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों के लिए भी एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वे अपने अनुभव साझा करती थीं। कुछ दिनों बाद रघु और सुमित्रा ने सोचा कि अगर गांव में सीधे जाना मुश्किल है, तो वे किसी और तरह से अपने माता पिता के करीब पहुंच सकते हैं। रघु ने सोचा कि अगर वह बीमारी का बहाना बनाए तो शायद माता पिता पिघल जाएं। एक दिन वह अपनी पुरानी फटी पुरानी शर्ट पहनकर अनाथालय के बाहर आकर बैठ गया। उसकी हालत देखकर कुछ गांव वालों को दया आ गई। अरे, ये तो रामलाल काका का बेटा है, इसकी क्या हालत हो गई। गांव के कुछ लोग अनाथालय के अंदर गए और सावित्री को बताया, माई, तुम्हारा बेटा बाहर बैठा है, उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। सावित्री ने सुना तो उनका दिल पसीज गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, अगर वह यहां आया है तो जरूर कोई स्वार्थ होगा। रामलाल भी बाहर आए और देखा कि रघु सिर झुकाए बैठा है। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अब क्यों आए हो बेटा? रघु ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा बिजनेस डूब गया, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अब मुझे आपकी जरूरत है। रामलाल ने गहरी सांस ली और बोले, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहां थे? रघु ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। अब तक गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने देखा कि रघु फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौटने की कोशिश कर रहा था। गांव के मुखिया ने कहा, रघु, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। तुम्हारे माता पिता ने अब तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं बची है। गांव के दूसरे लोग भी बोले, अब अगर तुम सच में सुधर गए हो तो जाओ और अपनी जिंदगी खुद बनाओ। माता पिता की संपत्ति का मोह छोड़ दो। रामलाल ने रघु को देखते हुए कहा, बेटा, यह मेरी आखिरी बात है। अगर तुम अब भी अपने लालच में अंधे रहे तो याद रखना, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। रघु के पास अब कोई और चारा नहीं बचा था। उसने धीरे धीरे वहां से हटना शुरू किया। सुमित्रा भी ये सब देखकर समझ चुकी थी कि अब माता पिता को बरगलाना मुश्किल है। रामलाल और सावित्री अब पूरी तरह से गांव के अनाथालय और बुजुर्गों के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। वे जानते थे कि सच्चे रिश्ते खून के नहीं, बल्कि भावनाओं और सम्मान के होते हैं। रघु और सुमित्रा को अब अपनी जिंदगी खुद बनानी थी। उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। रामलाल और सावित्री के शब्दों ने रघु और सुमित्रा को झकझोर दिया था। वे अब समझ चुके थे कि उनके माता पिता ने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक आखिरी उम्मीद थी। रघु ने सुमित्रा से कहा, अगर हम माता पिता को यहाँ से ले जाएं और जबरदस्ती उन्हें हमारे साथ रहने पर मजबूर कर दें, तो शायद उनका मन बदल जाए। सुमित्रा को यह विचार खतरनाक लगा, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने गांव में यह अफवाह फैला दी कि उनके माता पिता बहुत बीमार हैं और उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है।
कुछ लोगों ने इस बात पर विश्वास किया, लेकिन गांव के बुजुर्गों को समझते देर नहीं लगी कि यह सब एक नया धोखा है। गांव के मुखिया ने कहा, रघु, अगर तुम्हें अपने माता पिता की सच में चिंता होती तो तुम उन्हें तब नहीं छोड़ते जब वे सच में बीमार थे। अब तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। रघु और सुमित्रा पूरी तरह से हार चुके थे। अब वे समझ गए थे कि गांव में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। इस घटना के बाद रामलाल और सावित्री ने यह तय किया कि वे अब किसी भी हाल में अपने बच्चों के झूठे प्रेम में नहीं फंसेंगे। रामलाल ने गांव के सामने घोषणा की, मैं और मेरी पत्नी अब अपने बाकी के जीवन को अनाथ बच्चों और जरूरतमंद बुजुर्गों की सेवा में लगाएंगे। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। गांव वालों ने उनके इस फैसले का स्वागत किया। सभी ने मिलकर अनाथालय और बुजुर्गों के लिए एक आश्रम बनाने का निर्णय लिया ताकि कोई और माता पिता अपने बच्चों के कारण परेशान न हो। अब रघु और सुमित्रा के पास कोई सहारा नहीं बचा था। वे शहर वापस लौटे, लेकिन वहां भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। रघु को काम की तलाश में भटकना पड़ा, लेकिन उसका नाम बदनाम हो चुका था और कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। सुमित्रा का ससुराल भी अब उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसके पति ने साफ कह दिया, जब तुम्हारे पास अपने माता पिता की संपत्ति नहीं है तो हमारे लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। आखिरकार दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। रघु अब सड़कों पर भीख मांगने की कगार पर था और सुमित्रा भी किसी अजनबी शहर में संघर्ष कर रही थी। रामलाल और सावित्री ने अब अपने नए परिवार को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। वे अनाथालय के बच्चों और बुजुर्गों के साथ अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे थे। उन्होंने सीखा कि औलाद वही होती है जो बुढ़ापे में साथ दे, न कि जो सिर्फ धन दौलत के लिए माता पिता से रिश्ता रखे। गांव के लोग अब उनकी इज्जत और भी ज्यादा करने लगे थे। रामलाल ने एक दिन सावित्री से कहा, हमने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन बदले में हमें एक नया परिवार मिला। सच्चे रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, अब हमें कोई चिंता नहीं। हमने अपना जीवन सही उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है। गरीबी और दुखी बुढ़ापे से बचने के लिए 5 जरूरी बातें। 1. औलाद को अच्छे संस्कार दें, न कि सिर्फ धन दौलत। अगर बच्चे सिर्फ पैसे के पीछे भागना सीखेंगे तो वे माता पिता को सिर्फ एक बोझ समझेंगे, इसलिए उन्हें अच्छे संस्कार दें। 2. अपने भविष्य के लिए खुद सोचना सीखें, सिर्फ अपने बच्चों पर निर्भर न रहें। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचत और सहारा जरूर रखें। 3. समय पर औलाद की परख करें। यह मत सोचिए कि औलाद कभी गलत नहीं हो सकती। अगर वे स्वार्थी हैं तो समय रहते उन्हें पहचानें। 4. धन संपत्ति का सही उपयोग करें। यदि आपकी औलाद सिर्फ पैसे के लिए आपके पास आती है तो उन्हें संपत्ति देने की बजाय जरूरतमंदों की मदद करें। 5. इज्जत और प्रेम के हकदार लोगों को ही अपनाएं। अगर औलाद सम्मान नहीं देती तो जबरदस्ती उनके साथ रहने की जरूरत नहीं। अपने जीवन को उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको प्यार और सम्मान देते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।